और मेरे इस YouTube चैनल अक्षर ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 1 में जिसके लेखक हैं बातचीत के बालकृष्ण भट्ट। पाठ हुआ बालकृष्ण भट्ट का द्वारा लिखित जो है बातचीत। सबसे पहले हम जो है बालकृष्ण भट्ट के व्यक्तिगत विशेष परिचय के बारे में देखेंगे। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। 23 जून 1844। इनका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। निवास स्थान जो था इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा देखते हैं इनका दोस्तों। प्रारंभ में स्कूल में जो है संस्कृत का अध्ययन किए इन्होंने और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति देखते हैं। वृत्ति का अर्थ होता है दोस्तों पेशा यानी वह किस व्यवसाय से जुड़े थे, इनके आमदनी का जरिया क्या था। तो सबसे पहले उन्होंने 1869 से 1875 तक एक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। अध्यापन का दोस्तों अर्थ होता है पठन पाठन यानी गुरुजी के रूप में इन्होंने अपनी कार्य किया। और 1885 ईस्वी में प्रयाग के CAV स्कूल से संस्कृत का अध्यापक के रूप में उन्होंने वहां योगदान दिया। और 1888 में प्रयाग की कैस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, किंतु उनका स्वभाव उग्र था। उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद लेखन कार्य पर निर्भर रहे और लेखन में उतर गए। विशेष परिस्थिति में देखिए इनके जीवन परिचय में विशेष परिस्थिति क्या है। तो पिता के निधन उपरांत यानी इनके पिता की मृत्यु के उपरांत पैतृक व्यापार जो था, चूँकि इनके पिताजी व्यापारी थे और पैतृक व्यापार के कारण जो है इनके पिता की मृत्यु के उपरांत जो है पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह हो गया। घर में जो है तनाव का माहौल हो गया। पिता घर छोड़कर उन्होंने आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक क्रिया में देखते हैं रचनात्मक सक्रियता कितनी थी वो रचना से जुड़े हुए। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से जो है 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। यानी मासिक पत्रिका का अर्थ हुआ दोस्तों महीना में एक बार निकलने वाली पत्रिका, जिसे उन्होंने 33 वर्षों तक चलाते रहे और उनमें अपनी सेवा देते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हिंदी प्रदीप में। और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की जांच की। 1886 में लता श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में जो है हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न रहने के कारण फिर इन्हें अलग होना पड़ा। रचनात्मक क्रिया में देखते हैं दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना सब क्या था। सबसे पहले हम उपन्यास के बारे में देखते हैं। तो उपन्यास में देखते हैं दोस्तों क्या था। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसाताल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का भाव। नाटक में देखते हैं दोस्तों पद्मावती, कृताजुर्नियम, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सुमकी एक नकल, बृहनलता इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी एक वैल, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। प्रहसन का अर्थ होता है दोस्तों यानी हंसाना। ऐसा रचना जिसमें हंसी आए, गुदगुदी आए, ठीक है, जैसे काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। निबंध देखते हैं दोस्तों। निबंध 1000 से के आसपास इन्होंने बालकृष्ण भट्ट ने निबंध लिखे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। भट्ट चिंता माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। धन्यवाद दोस्तों। अगले बार